है कि हम लोग जो है सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग रात दिन धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज हम लोग का जल सत्याग्रह था, उसमें हमारे 3 भाई जो बुरी तरीके से घायल हुए, उसके बावजूद भी राजधानी रायपुर जैसे में एम्बुलेंस का व्यवस्था आधे घंटे के अंदर नहीं हो पाया। हमारे भाई 40 मिनट तक वहाँ तड़पते रहे। इन लोग जागरण का वो कर रहे हैं क्योंकि इन लोग को पता है कि रात उनको तो बिताना ही है और धरना स्थल पर कहीं जगह नहीं है, तो इन लोग जागरण का एक आयोजन किए हैं और इन लोग रात भर ऐसे ही जागरण करेंगे। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे द बोल इंडिया। मैं अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारी और मितानिन और सफाई कर्मचारी। एक बार आप कैमरा घुमाइए, ये मितानिन है और रात के लगभग 10 बज रहे हैं और ये लोग सभी यहाँ डेरा डाले हुए हैं, सोए हुए हैं। एक सवाल ये होता है कि क्या मितानिन जो अपनी काम करते हैं क्या उनका फल यही है? और इधर विद्युत संविदा कर्मचारी भी हैं जिनका मच्छरदानी आप देख सकते हैं। इन लोग लगभग 35 से 37 दिन हो गए हैं इसी तरह से मच्छरदानी लगा के इन लोग अपना डेरा डाले हुए हैं और ये इसलिए डेरा डाले हैं क्योंकि इनका कोई टेंट कबाड़ के फेंक ना दे, इसीलिए ये लोग रात को यहाँ टेंट मच्छरदानी में सोते हैं, फिर सुबह से धरना चालू कर देते हैं। आइए इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनका दुख दर्द। रात को भी इन लोग को रुकना पड़ रहा है और इतने दिनों से जो इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका हल कहाँ तक निकला है, आज इनका जल सत्याग्रह था, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि रात को यहाँ रुकने का क्या पर्पस होता है आपका? हम लोग का जो है यही है कि हम लोग जो है सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग रात दिन धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज हम लोग का जल सत्याग्रह था, उसमें हमारे 3 भाई जो बुरी तरीके से घायल हुए, उसके बावजूद भी राजधानी रायपुर जैसे में एम्बुलेंस का व्यवस्था आधे घंटे के अंदर नहीं हो पाया। हमारे भाई 40 मिनट तक वहाँ तड़पते रहे। हम लोग अपने वाहन से गए, इमरजेंसी में पुलिस को बुलाना पड़ा। यहाँ हम लोग जो है लगातार 38 दिन हो गया धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। हमारा जो भाई जो आंदोलनरत था, यहाँ धरना प्रदर्शन में डेली आता था, वो अपनी जान को खो बैठा। फिर भी ये जो कंपनी प्रबंधन है गूंगी बहरी है और किसी भी प्रकार का वो हमारा वार्तालाप नहीं सुनती है। हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं लेकिन मच्छरदानी तो सिर्फ मच्छर से बचाता है। ये धरना स्थल में देख सकते हैं कितनी बदबू है, यहाँ उसके बाजू नाले हैं। एक मिनट, ये मैं महसूस करता हूँ जब भी धरना स्थल आता हूँ यहाँ इतनी बदबू है और अभी हम आपको नालियाँ जो धरना स्थल की ओर आ रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह कचरा है और यहाँ मितानिन और ये लोग इसी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, या तो आप धरना स्थल दूसरे जगह कायम कीजिए या तो फिर धरना स्थल अगर दिए हैं तो साफ सुथरा दीजिए। आप ये बताइए कि आज किस प्रकार से आप लोग जल सत्याग्रह किए और क्या व्यवस्था थी उस जल सत्याग्रह में? जैसे गए हम यहाँ से रैली अपना निकाले, जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ तालाब भी इतना गंदा था कि लगातार वहाँ से खुजलियाँ होने लगी। जैसे ही डुबकी लगाए जल सत्याग्रह के लिए, हमारे 3 भाई जो है इतना उनका बुरी तरीके से हालत खराब हो गया कि वो लोग जो है उनको एडमिट करना पड़ गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसा स्थिति था, हम पहले से सूचना दिए हुए थे सत्याग्रह के लिए, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं थी? हमको इमरजेंसी में आनन फानन में अपने गाड़ी में लेके जाना पड़ा और एक पुलिस वाहन था, उसको इमरजेंसी बुलाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पुलिस के आदमी खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई भी कंपनी प्रबंधन के लोग या प्रशासन के लोग वहाँ नहीं थे हमारी हालचाल को जाने। हम लोग लगातार उस गंदे पानी में सत्याग्रह कर रहे थे लेकिन कोई भी हमारा पुछारी लेने के लिए कोई वहाँ उपस्थित नहीं था। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठते जरूर है लेकिन ये जो बदबू है यहाँ का, जो एक कचरा बना रखा है इसको, तो वहाँ हम लोग को लगातार इतना परेशानी हो रहा है उससे कि हम लोग जो है लगातार तबीयत खराब हो रहा है इससे। हम लोग का जो है इससे वातावरण इतना अशुद्ध हो रहा है, बाजू में नाली है, इनसे क्या तबीयत खराब हो रहा है। आंदोलनकारी के लिए अगर इतना व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ अगर चुपचाप सोते भी हैं, मच्छर काटते भी हैं, लेकिन ये बदबू से कहाँ बचे, कैसे बचे इससे? तो हम चाहते हैं माननीय कलेक्टर। आंदोलन करने का मतलब ही क्या है? रात को आप घर में भी जा सकते हैं, क्यों आप रात को यहाँ रात में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जो कंपनी प्रबंधन है, सरकार के जो लोग हैं, गूंगी बहरी हो गई है, हमारी आवाज को नहीं सुन पा रही है। इतने दिन से आंदोलन जब हम लोग यहाँ आए हैं, उसके बावजूद भी एक बार नुमाइंदा पूछना चाहिए कि इतना जब 60 दिन हो गया हमको आंदोलन में कार्य बहिष्कार करते, उसके बावजूद भी हमको किसी तरीके से कोई पूछ नहीं रहा है। कंपनी के जो लोग हैं कम से कम हमको पूछना
चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री भी हैं, हमारे विभाग से हैं, लेकिन वो विभाग के आदमी होते हुए भी हमको किसी भी प्रकार का जो है पुछारी नहीं ले रहे हैं। दूसरे विभाग के यहाँ स्वास्थ्य कर्मी आए थे और शहरी जो मितानीन थे उनसे टीएस बाबा बात किए, क्योंकि उनके विभाग से हैं उन लोग। लेकिन हमसे जो हमारे विभाग के मंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी आज चुनाव भी जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी हमको कहा गया था चुनाव जीतने के बाद जरूर हमसे मिलेंगे। उनके नुमाइंदे कहे थे कि अगर जरूर मिलेंगे, हम अपने से प्रयास करें, लेकिन एक प्रयास उनको भी करना चाहिए ताकि हम नियमितीकरण हो सके। यहाँ हमारे भाई पोल में चढ़ के काम करते हैं, कोई एसी में बैठ के काम नहीं करते हैं। तो यहाँ लगातार हम लोग को जाने जा रही है, लगभग मैं बता दूं 26 लोगों का जाने गई है और 100 से अधिक ऐसे दुर्घटनाएं जिसमें हाथ पैर काटने का नौबत आ गया है। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जैसे किसी की स्थिति खराब होती, वहाँ मृत्यु हो जाती किसी की, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेती? ये कंपनी प्रबंधन जो है हमको लगातार शोषित कर रही है और उसके आवाज उठाने के लिए हम लोग लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठ के रात दिन ये मच्छरदानी लगा के आप सो रहे देख हैं। सकते हैं इधर मच्छरदानी उठा के कुछ लोग देख रहे हैं। क्या आप क्यों यहाँ पड़े रहते हैं रात दिन करके? यहाँ पे हमारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर दिन रात डटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी हो। कहाँ से हो? मैं हूँ तो कोंडागांव जिले से, लेकिन मेरा पोस्टिंग बीजापुर जिला में है। कोंडागांव से हैं आप? जी। तो आप किस तरह का काम करते थे जब काम में थे? तो हम लाइन में जितने भी कार्य होते हैं, मेंटेनेंस का कार्य होते हैं वो करते हैं हम। तो लगातार मैं भी आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से इन लोग अभी काम छोड़ने के बाद इन लोग यहाँ धरना पर हैं। 60 दिन हो गए हैं इन लोगों का कार्य बहिष्कार किए हुए और अपने काम से इन लोग को जब से हटाया गया है। इधर मितानीन है, आप देख सकते हैं कि मितानीन किस तरह से हर दिन रात को यहाँ एक दिन आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, फिर सुबह तक रहते हैं, अलग अलग ज़िले के रहते हैं। आज इन लोग से मैं बातें करूंगा कि क्या आप जो काम करते हैं उसका बदला यही है कि आपको बैठ के और सो के। देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह नहीं होता है धरना स्थल पर, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, बारी बारी से इन लोग अपना काम कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं? जिले तो हैं जांजगीर जिले का हैं। हाँ। और डभरा ब्लॉक का हैं, चंद्रपुर क्षेत्र का हैं। और तो आप लोगों को धरना क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं कर, 2000 में हमारा गुजारा थोड़ी चलेगा ना। अभी काम धाम चल रहा है आप लोगों का? हम लोग काम धाम नहीं करते हैं अभी, हम लोग यही धरना धर कर बैठे हैं। तो अभी आप लोग कार्य बहिष्कार किए? हाँ। तो इन लोग भी अभी कार्य बहिष्कार में हैं। चाची आप कहाँ से हो? बस डभरा ब्लॉक से हूँ मैं। हाँ। तो आपको क्या परेशानी हो गई कि इस उम्र में आप यहाँ हैं? घर में आराम करना चाहिए। हम लोग का मांग 5 सूत्री का मांग है, इसीलिए हम लोग यहाँ। तो इनका भी लगातार आइए। और आप क्यों धरना दे रहे हैं यहाँ? हम लोग जैसे कि मितानीन जैसे गांव मोहल्ला में काम कर रहे हैं और हम लोग को पैसा भी नहीं मिल रहा है। घर में दिन भर काम छोड़ कर हम लोग जाते हैं, घर घर में जाके करते हैं, काम पूरा कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी सुनाई नहीं पड़ रहा है, उनको आग दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। मैं दुर्पा से मितानीन भुवनेश्वरी राठौर। स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री से भी आप लोगों को मिलना चाहिए। क्या मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री से? नहीं मिले, नहीं मिले। तो आप अभी किस तरह से यहाँ, जैसे बगल में मैं देख सकता हूँ कितना कचरा है और बदबू आ रहा है। बदबू आ रहा है, मच्छर भी चाव रहा है। और आप लोग के पास मच्छरदानी भी नहीं है? मच्छरदानी भी नहीं है, सुबह के नाश्ता भी नहीं किए हैं। फिर भी आज हनुमान जयंती है और इन लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं। आपको वहाँ तक भी ले चलूँगा कि उन लोग हनुमान चालीसा करके क्या सरकार को जताना चाहते हैं, क्या वो अपने मांगों को उन तक पहुँचाना चाहते हैं या शुद्ध बुद्ध लेना चाहते हैं। अभी मैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मितानीन अभी हनुमान जयंती के अवसर पर इन लोग कीर्तन का वो कर रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इन लोग जागरण का वो कर रहे हैं क्योंकि इन लोग को पता है कि रात उनको तो बिताना ही है और धरना स्थल पर कहीं जगह नहीं है। तो इन लोग जागरण का एक आयोजन किए हैं और इन लोग रात भर ऐसे ही जागरण करेंगे। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ये है। आप ये बताइए कि क्यों आप लोग आज कर रहे हैं? आज हम लोग प्रदेश
प्रदेश स्वास्थ्य मितानी संघ के बैनर तले आज 16 दिन से यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोगों का 5 सूत्री मांग है सरकार से। सरकार चुनाव के समय घोषणा पत्र में वादे भी किए थे, इसमें से प्रमुख रूप से उन्होंने मितानी और मितानी जो एक्टिविस्ट हैं उनको जो मिलता है राशि, प्रोत्साहन राशि, इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा उन्होंने अपने वचन पत्र में किया था, लेकिन आज वो वादा से मुकर रहा है। पूरी तरह आप जागरण क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम आज ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम रात में भी मतलब 24 घंटे धरने पर बैठे हैं, रात्रि में भी आपका यहाँ पर धरना स्थल पर बैठ करके ये लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, इसलिए हम लोग रात में बैठे हैं। तो ये आप देख सकते हैं रात बिता रहे हैं और जागरण का भी वो किए हैं। आप इनका देखिए, तबले पे थाप देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए।